स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोलरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन पर, मोलरता, मोललता व मोल अंश पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, आंकिक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करूँगा, बस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशंस होंगी वो मैं नोट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का है कि आपके पास एक सॉल्यूशन बनाया गया है। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास एक सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है। इस सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो है 500 ml। ये क्या है? ये विलियन का आयतन है। ठीक है, ये विलियन का आयतन है। इन्फॉर्मेशन क्या है? विलियन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, तो जो विलेय या सॉल्यूट है, इसमें जो सॉल्यूट आपने ऐड कर रखा है वो सॉल्यूट आपका है 10 ग्राम। किसका? यह है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, क्या है कि आपने एक विलियन बनाया, विलियन का आयतन, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 500 ml रखा। ठीक है, अब आपने विलियन में जो विलेय है, जो सॉल्यूट है, वो क्या है? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिला रखा है। ठीक है, तो अब पूछा है इस विलियन का मोलरता या सॉल्यूशन की मोलरिटी, मोलरिटी या मोलरता क्या होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी सवाल करें, मोलरता या मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लें। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन लीटर। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या और विलियन का आयतन लीटर में। सबसे पहले देखिए, हमको विलियन का आयतन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है पता है। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन हमको विलेय के मोल अभी यहाँ पे नहीं पता है। ठीक है, हमको बस इतना पता है कि जो हमारा विलेय है, जो सॉल्यूट है, उसका 10 ग्राम लिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो आपको यहाँ पे कितना द्रव्यमान दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का? 10 ग्राम। और मोलर द्रव्यमान कैल्शियम कार्बोनेट का आप निकालेंगे तो ये आता है 100 ग्राम। ठीक है, तो कितने मोल हुए आपको? आपको मिले 0.1 मोल। कैल्शियम कार्बोनेट के मतलब विलेय के जो मोल्स हैं वो कितने हैं? 0.1 मोल। अब यही हम फार्मूले में रख दें तो मोलरता या मोलरिटी बराबर 0.1, और ये जो आपका विलियन का आयतन है ये 500 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और कितना आ गया? 0.2 m। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप 0.2 m लिख सकते हैं या फिर 0.2 मोल पर लीटर लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें, तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड को हम लिख सकते हैं CH3COOH है। ठीक है, ये 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड आप इसको घोलते हैं किसमें? 75 ग्राम बेंजीन में। ठीक है, क्या है? 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है और 75 ग्राम बेंजीन में आप उसको घोल देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट
विलेय और ये आपका क्या हो जाएगा, विलायक या फिर सॉल्वेंट हो जाएगा ना। अब पूछा है कि ये जो विलेन बना, जो सॉल्यूशन बना, उसकी मोलैलिटी कितनी है, उसकी मोलैलिटी कितनी है। तो आप कोई भी काम करें, सबसे पहले मोलैलिटी का फार्मूला लिख लें। m बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, किसके, सॉल्यूट के, विलेय के मोलों की संख्या बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या हम यहाँ से निकालेंगे और विलायक का द्रव्यमान ये ग्राम में है, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मोलों की संख्या निकालते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान दिया गया है, 2.5 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 60 ग्राम। तो मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे, ये मोल्स आ जाएंगे 0.0417 मोल। ठीक है, अब हम सिंपल मोलैरिटी वाले फार्मूले में, मोललता वाले फार्मूले में ही रख देते हैं। तो कितना हो गया, 0.0417, और ये 75 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.556 मोल पर केजी। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब एक थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास एक जलीय KI सॉल्यूशन है, ये एक्वस बोलते हैं, पानी में बना हुआ है, एक्वस KI सॉल्यूशन है। इसकी जो सांद्रता है, ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है 20% है, वेट बाय वेट। ठीक है, अच्छा, इस विलेयन की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, ये कितना दिया है, 1.202 ग्राम पर ml। क्लियर है, इतना मिल गया। अब पूछा है आपसे यहाँ पे मोलैरिटी पूछा है, मोललता, और फिर आपसे पूछा है मोल अंश। ठीक है, ये हम यहाँ लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। ठीक है, तो देखेंगे आप, जो भी आपको टॉपिक बताया गया था, ठीक है, जो भी आपको टॉपिक पे क्वेश्चन देखने हैं, तो वो तीनों ही यहाँ पे पूछ लिए हैं। पहले आपको निकालना होगा ये, फिर ये, और फिर ये। ठीक है, तो तीनों आपको निकालने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 20% वेट बाय वेट, ये विलियन है। ठीक ना, इसका क्या मतलब हुआ, ये 20% वेट बाय वेट KI का विलियन है। इसका मतलब है कि आपका जो विलियन है, ठीक है, जो विलियन है या सॉल्यूशन है, उसके 100 ग्राम हैं आपके पास, और उस 100 ग्राम में, ठीक है, क्या है, 20 ग्राम KI उपस्थित है। ठीक है, विलियन के 100 ग्राम में 20 ग्राम KI उपस्थित हुआ, तभी ना 20% हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, ये जो है आपका विलेय हो गया, मतलब सॉल्यूट। और आपका अगर विलायक का द्रव्यमान कोई पूछे, तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 ग्राम। हो जाएगा ना भाई, विलियन में से, सॉल्यूशन में से आप सॉल्यूट निकाल दें, विलेय निकाल दें, तो कितना बचा, 80 ग्राम ही बचा। तो ये जो 80 ग्राम आया है, विलायक या सॉल्वेंट का मास हो गया। इतना आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब हम पहला काम क्या करते हैं,
हम करते हैं मोलैलिटी निकालने का काम। ठीक है, हम मोलैलिटी निकालते हैं। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स बटा मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास हमको पता चल गया है। ठीक है, सॉल्वेंट का मास देखिए 80 ग्राम निकाल लिया हमने, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इजी काम है। मोल्स हम निकाल लेते हैं। तो मोल्स जो हमारे होंगे के आई के, ठीक है, मोल्स ऑफ के आई। ठीक है, ये के आई के मोलों की संख्या, पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखें। पोटेशियम का आयोडाइड का कितना वेट दिया गया है, कितना भार दिया गया है? देखिए 20 ग्राम है ना, ये 20 ग्राम। तो ये 20 और इसका मोलर वेट कितना होता है? मोलर वेट होता है बाबू इसका आपका 166 ग्राम। और ये आपका जो टोटल आ जाएगा, मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.120 मोल्स। ठीक है, आपको मोल्स पता चल गए, सॉल्वेंट का मास, विलायक का द्रव्यमान पता है, तो आप मोलैलिटी निकाल लीजिए। फार्मूले पे रखते हैं। देखिए m बराबर 0.120 मोल हो गए, और ये 80 ग्राम था, इसको 1000 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम में। तो 0.120 इंटू 1000 बटा 80। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ गया 1.5 मोल पर केजी। तो ये आपका मोलैलिटी निकल गया, मोललता का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे? मोलरता निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि मोलरता और मोललता, मोलैरिटी और मोलैलिटी को कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला जो फीचर है, ठीक है, वो क्या है? डेंसिटी है। अगर आपसे कहीं मोलरता दी गई है और मोललता पूछी जा रही है या इसका उल्टा, तो आप ज़रूर देखेंगे वहाँ पे आपको घनत्व दिया रहता है, डेंसिटी दी हुई होती है। डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी बराबर आप जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो अब चलिए हम रखते हैं डेंसिटी कितनी है? 1.202, और स्मॉल m मतलब विलियन का द्रव्यमान, सॉल्यूशन का मास कितना था? ये देखिए, ये 100 ग्राम हमने माना था 20% के हिसाब से, तो ये 100 और ये बटा v। तो विलियन का आयतन हमको चाहिए मोलरता के कैलकुलेशन के लिए, मोलैरिटी के कैलकुलेशन के लिए हमको आयतन चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो v बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 बाई 1.202। ये वैल्यू कितनी आ गई? ये आ जाएगी आपकी 0.0832 लीटर। ठीक है, इतनी आपकी ये लीटर में यूनिट आएगी। ठीक है, अब मोलैरिटी बराबर क्या होता है? बार बार आप फार्मूला लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मोलैरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ के आई, ये सॉल्यूट के मोल्स जो होंगे, विलेय के मोल, और वॉल्यूम किसका? ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। ठीक है, मोल्स ऑफ के आई देखिए हमने यहाँ निकाला था, यही हम उठा के रख लेते हैं, दोबारा कैलकुलेशन नहीं करते हैं। 0.120 और वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है? 0.0832, ये पहले से लीटर में है। ठीक है, तो हम ये देखिए मोलैरिटी हमको कितनी मिल गई? m बराबर, ये हमको मिल जाती है 1.44 मोल पर लीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया मोलैरिटी और मोलैलिटी। कहीं पे भी, ठीक है, अगर मोलैलिटी और मोलैरिटी है, मोललता और मोलरता है, तो ज़रूर डेंसिटी, घनत्व दिया रहेगा, और उसी के सहारे आप एक दिया होगा, दूसरा निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब थर्ड जो पोर्शन है वो क्या है हमारा? वो है मोल फ्रैक्शन निकालना है, या मोल अंश या मोल प्रभाव, जो भी आप बोले। ठीक है, तो क्या है हमारा जो सॉल्यूशन है विलियन में है, उसमें क्या क्या है? उसमें पोटेशियम आयोडाइड है और जल है। तो हमने पोटेशियम आयोडाइड का मोल निकाल रखा था ना, कितना था? 0.120 मोल। और जल का मोल निकालना है, तो जल का कितना द्रव्यमान लिया गया था और कितना उसका मोल था, ये हम लोग निकालते हैं, ज़रा देखते हैं।
देखिए ज़रा, जल यहाँ पे क्या है, विलायक है ना, तो विलायक का 80 ग्राम यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। और ये रहा आपका विलेय के मोल की संख्या, सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट का मास, ठीक है। तो हमारा जो वाटर है वो यहाँ पे सॉल्वेंट ही है, तो चलिए हम करते हैं कैलकुलेशन। तो वाटर के मोल्स, ठीक है, H2O के मोल, कितना द्रव्यमान दिया गया है 80 ग्राम, और इसका मोलर द्रव्यमान 18 होता है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये 4.44 मोल, ठीक है। ये काम हो गया। अब आपसे बताया था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कि एक डब्बा होता है उसमें 2, 3, 10, 15 जितने भी लोग होते हैं, ठीक है। और एक देखिए, तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड और वाटर है, जल है। के आई के मोल कितने हैं 0.120, और वाटर के कितने हैं 4.4, ठीक है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई निकालना है, मतलब क्या है, पोटेशियम आयोडाइड के मोल अंश निकालने हैं, तो क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का मोल अंश मोल बटा पोटेशियम आयोडाइड का मोल प्लस वाटर का मोल, ये जो भी वैल्यू आएगी ये आपका पोटेशियम आयोडाइड का मोल अंश हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0263, कोई यूनिट नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर आपको जल का मोल अंश निकालना है, वाटर का मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर ये 4.44, ये 0.120 प्लस 4.44, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.9736, ठीक है। आप जितना भी डिजिट तक जा सकते हैं चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोललता और मोललिटी, इस पे क्वेश्चंस हो गए। ध्यान ये देना है कि जो आपका बेसिक फार्मूला है, आपको सॉलिड सॉल्वेंट पहचानना है, विलेय विलायक पहचानना है, मोल्स कैसे निकालने हैं ये आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद आप सिंपल फार्मूला पे रख दें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए आप तुरंत फार्मूला कंसल्ट करिए, जो डिफिनीशंस हैं उसको देखिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी बोर्ड के एग्ज़ामिनीज इस पर बैठेंगे उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।